करके दलितों, दबे कुचले लोगों को पार्लियामेंट से लेके विधानसभा से लेके ब्लॉक प्रमुख प्रधान तक बनाने की अगर किसी का द्वार कोई खोला तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव था। जला दिया गया, पलटू साहब को अयोध्या में जला दिया गया और जलने के बाद फिर वो जगन्नाथ में प्रकट हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ पर। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान पर लगातार आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ कथित जो साधु संत हैं वह लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति यहां पर लगाने का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो समाजवादी पार्टी और जो इनके विचारधारा के लोग हैं, जिनको समाजवाद से प्रेम है, जिनके नज़र में जितने भी लोग हैं सभी लोग समाजवाद विचारधारा साध रहे हैं, साथ ही एक दूसरे का सम्मान करें, उस विचारधारा के लोग यहाँ तक जरूर आते हैं। हमारे साथ एक संत भी यहाँ पर आए हुए दर्शन करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? स्वामी भानु प्रताप। सर लगातार देखा जा रहा है कि आप नेताजी के दर्शन करने आए, लेकिन कुछ साधु संत हैं जो भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं लेकिन उनका विरोध करते, बोलते हैं कि इनका मूर्ति यहाँ से हटाना चाहिए। देखिए एक बात यह है, आप पहले बोले कुछ कथा कथित, यहाँ जो आ रहा कथा कथित नहीं है, सब संत है। और जो अगर हमारे जैसे बेस में नहीं है, आप भी संत हो, उसको कोई नहीं जानता है, उसके कर्मों से पहचान होती है। और उसका कर्म जब जनता के प्रस्तुत सामने आता है तब आता है। ऐसे नेताजी के यहाँ से जाने के बाद, मृतलोक के बाद, उनका अनुभव, उनका संविधान, चाहे पीडीए, चाहे धरातल, चाहे संतों की सेवा, उनका कर्म उजागर हुआ है। इसलिए वो आए हैं, हम उनके विचारों से, उनके नाम से इनको पुष्प अर्पित किए, उसके बाद संगम का स्नान किए। और जो लोग इस पे बात करते हैं वो सनातनी नहीं है, वो राम के नाम पे ठगने वाले हैं, गाय के नाम पे ठगने वाले हैं, सनातन के नाम पे भरमाने वाले हैं और नौजवानों को केवल गुमराह करके राष्ट्र एक, ये संविधान अगड़ा पिछड़ा मुसलमान वही लोग हैं ना कि मुसलमान महाकुंभ में न जाए। क्या इस देश का मुसलमान सनातनी नहीं है? ये हम आए हैं संत, हमारे लिए ये धरती आसन है, आकाश हमारा ऊपर से छत है और श्वासा हमारी जो है ये जीव चला रही है, जल आहार है, ये आहार है और मानव में हर है, घर घट में है। हम किसी को क्यों गलत कहें? गलत को देखने क्या जाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सहाय और सारी गह लिए थोथा दिया बा उड़ाए। हमने नेताजी के कामों को देखा, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में संविधान दे करके दलितों, दबे कुचले लोगों को पार्लियामेंट से लेके विधानसभा से लेके ब्लॉक प्रमुख प्रधान तक बनाने की अगर किसी का द्वार कोई खोला तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव था। किसी ने गरीब का तहबाजारी, चौराहे चट्टी से तोड़ने का काम किया, जमींदारी तोड़ने का काम किया, बड़े बड़े मठाधीशों को मठ को तोड़ करके वहां लोकतंत्र कायम करने का काम अगर कोई किया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव था। यही कबीर किए थे, समानता की बात की है, यही पलटू साहब कहे, यही रविदास जी कहे और वही मुलायम सिंह कहे। तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि विचारधारा। लेकिन देखा गया कि उस दौर पर भी इस देश के और कुछ लोग सामंतवाद के विचारधारा ग्रसित लोग थे, उन लोगों ने रविदास का भी विरोध किया, कबीर का भी विरोध किया, पलटू साहब का भी विरोध किया और वर्तमान समय मुलायम सिंह जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं और जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनका भी विरोध करते रहे। ये करते रहे। पलटू साहब को अयोध्या में जला दिया गया, पलटू साहब को अयोध्या में जला दिया गया और जलने के बाद फिर वो जगन्नाथ में प्रकट हो जाते हैं और जगन्नाथ से प्रकट होने के बाद कुछ साल बाद फिर आकर के उसी अयोध्या में, जैसे मुलायम सिंह यादव को बदनाम किया गया कि ये कार सेवकों पे गोली चलाए, कार सेवकों पे नहीं, जो संविधान के विरुद्ध थे, जो लोकतंत्र के खिलाफ थे, जो राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे, उनको वो सजा मिली थी। तो ऐसे पलटू साहब के साथ हुआ, कबीर साहब के साथ हुआ, रविदास साहब के साथ हुआ, वैसे हमारे नेताजी के भी साथ हुआ। लेकिन इनके अनुयायी इनका झंडा बुलंद करेंगे, जरूर बुलंद करेंगे। क्यों? इस देश में आपने जो कहा कबीर के काल में हुआ, रविदास के काल में हुआ, तो आज ये इनके काल में हो रहा है। जो राम को ला रहे हैं, कृष्ण को ला रहे हैं। अरे ये महाकुंभ है, यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अलाव नहीं जल रहा है, एक एक इतनी बड़ी बड़ी दुकानें 60-60 हज़ार में आवंटित हो रही हैं। एक जगह मैं चाय पी रहा था तो वो बोल रहे थे, महाराज जी 70,000 लगा, कैसे मैं जाऊं, तब भी फोन आ जाता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव होते तो ऐसा नहीं करते। तो ये सवाल है, राजनीति का हम करने नहीं है। इस राजनीतिक संत का दर्शन, इसके प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किया हूं और नौजवानों से निवेदन करता हूं कि सत्य को स्वीकार करो,
सनातन क्या है? जब हमारा पेट नहीं भरेगा, सर पे कपड़ा नहीं रहेगा, हम कोरोना महामारी में उन लोगों को कहना चाहता हूँ, कोरोना महामारी में बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था और बाप की लाश को बेटा नहीं, माँ को नहीं छूते थे। अगर कोई मुसलमान था कि उससे इलाज नहीं करवाते थे, उससे ऑक्सीजन नहीं लेते थे, तब सनातनी नहीं थे। चाहे कोई पीठ का पीठेश्वर भी रहा होगा, जब जान पे आती है तो सब धर्म हो जाता। मैं ये देश की जनता को कहना चाह रहा हूँ, ये गुमराहों में मत पड़ो, सत्य को पकड़ो, नेताजी के विचारधारा को पकड़ो, जो उनका सत्य है उसको पकड़ो, पकड़ के डोर को आगे बढ़ाओ। और ये जो लोग केवल गुमराह और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये तमाचा है। और ये पूरे समिति को, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के आयोजक, संयोजक, इनके कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका बातचीत करने के लिए। इसलिए कि देखिए, आज हमारे मानव धर्म, जो इंसानियत शर्मसार हुई है कोरोना में। आप देखें, ये लोग अब यहाँ राजनीतिक नहीं, बीफ कंपनी से चंदा कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा गाय मांस कट के कहां से जा रहा है? ये सनातनी नहीं है। सवाल बहुत खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि हम लोग पलटू साहब के, कबीर साहब के, रविदास साहब के अनुयायी हैं, उनके विचारधारा चलेंगे। अगर मुख से निकलेगा तो तलवार ही, क्योंकि बीजक में तलवार ही निकली है और पाखंडवाद को काटा गया है। काट के इस देश में जब कबीर साहब शरीर छोड़ते हैं तब उनकी पूजा होती है। रविदास साहब जाते हैं, पलटू साहब जाते हैं, अन्य जितने पीर पैगंबर फकीर। अभी हाल में देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब अंतिम संस्कार हुआ है, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोट कोट उनकी बड़ाई कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। तो उसी तरह से श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की बड़ाई पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रहा है कि ये सच्चा राम भक्त था, है, उसका पुत्र भी है, इसलिए अयोध्या जीत गया और फिर मिल्कीपुर वो जीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ देखा कि स्वामी भानु प्रताप जी जुड़े हुए थे। स्वामी भानु प्रताप जी से हमने बातचीत किया। जरूरी ये था कि लगातार देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को लेकर कुछ विवाद कर रहे हैं। और यहाँ के जो कुछ लोग, हमने उनसे बातचीत किया तो पता चला कल रात्रि के समय में 2-2:30 बजे कुछ यहाँ पर अराजक तत्व जो है इस गेट, जो टीन के गेट लगे हुए हैं, बाउंड्री बनी हुई, उसको तोड़ के अंदर आने का प्रयास किया था। और इसके बाद लगातार जहाँ के आयोजक हैं, जहाँ के जो लोग सेवा लगातार दे रहे हैं अपनी, वो लोग और एक्टिव हो गए। प्रशासन भी यहाँ पे एक्टिव है। सोचने समझने वाली बात यह है कि इस धार्मिक स्थल पर भी, जो प्रयागराज की धरती पर है, यहाँ पर भी अराजक तत्वों की जो संख्या है, उनकी नज़र में जो खटक रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव जी हैं। सामंतवादी सोच के जो लोग हैं उनके नज़रों में खटकते हैं मुलायम सिंह यादव जी, खटक रहे हैं। आप देखेंगे तो इस पूरे मेला प्रांगण में मोदी और योगी के हजारों पोस्टर और उनके कटआउट लगाए गए हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन एक प्रतिमा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी लगी है, तब से लगा के लगातार उसको हटाने का इनका एक नया रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट लौकुश यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।